हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है और 9th क्लास में ज्योग्राफी चल रही है। हम लोग हिमालय को देख चुके हैं, प्लेन को देख चुके हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों को देख चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्रम हमारा यही है कि मैं बिल्कुल तुम्हें ऐसे नोट रूप में लिखा रहा हूँ कि आप पूरे जीवन आप इसको याद रख सकते हैं। आप 9th का पेपर दीजिए, 10th दीजिए, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी दीजिए, किसी में भी आप इसमें मार खाने वाले हैं नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार पढ़ो और दोबारा फिर उसको रिवीजन करो और कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो आपकी कक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण था 12th तक उतना मैंने आपको अब क्लियर करा दिया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए, तो यहाँ तक ध्यान रखिए इतना। अब हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ पर, ठीक, किस-किस प्रकार की चीजें हमने आप तक लेक्चर में देख चुकी थी और कि हमको अब क्या करना है। तो आप मुझे बताइए जितना पढ़ा है, यहाँ तक कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेरी है? ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक, तो हमने ये सारा देख लिया। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं। ये हिमालय के भाग वगैरह, ब्रह्मपुत्र नदी, दोआब क्षेत्र, ये सब कुछ हम लोग इसमें देख चुके हैं। क्लियर है? अब मैं आपको इसके अलावा कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि तराई और भावर के क्षेत्र को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। क्या पढ़ते हैं कि ये कह रहे हैं कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावच के बिना ही विविधता को समझने समतल के रूप में की जाती है। सही तो यह है कि विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियां विविधता है और आकृतियां विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के चारों भाग में विभाजित किया जाता है। नदियां पर्वतों के नीचे उतरते हुए शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में एक गुटी का निक्षेप करती है जिसे हम भावर कहते हैं। क्लियर है? और सभी सरिता इस भावर में जाकर लुप्त हो जाती है। सरिता का मतलब होती है नदी की छोटी छोटी धाराएं भावर में लुप्त हो जाती है। इस पट्टी दक्षिण से ये सरिता आपके पुनः निकल जाती हैं और नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे हम आपका तराई का क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए पहले इसको इतना ही समझने का प्रयास करते हैं कि हम क्या देख रहे थे, कहाँ तक हमने इसको क्लियर किया। चलिए, क्लियर है? तो इतना हमने इसको देख लिया। ठीक, मैदान की बात कर रहे थे ना, तो मैदान को इतना हम लोग देख चुके थे। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र है इसका भावर क्षेत्र। कैसा है? भावर क्षेत्र। क्या देख रहे हैं हम? भावर। भावर क्षेत्र। क्लियर है? इन भावर क्षेत्र को अगर आप देखो तो ये क्या बोलता है, कहाँ मिलेगा? पहले तो ध्यान रखना चाहिए, हिमालय तो बहुत बड़ा है। शिवालिक हिमालय के गिरी पाद क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में। और ध्यान रखना, यह है दक्षिण में विस्तार है और ध्यान रखना 8 किमी से 16 किमी के बीच मिलता है।
क्लियर है। 8 से 16 किमी के बीच ये मिलता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, ध्यान रखिए, इसमें ऐसे लिखिए, नदी सरिता, नदी सरिताएं यहां आकर विलुप्त हो जाती है, यहाँ आकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि जो नदी आती हैं, छोटी छोटी सरिता बहती है, आके विलुप्त हो जाती है। और उसका कारण क्या है, अगर आप कारण की बात करोगे, यहाँ पर क्या मिलते हैं, बड़े व छोटे पत्थर मिलते हैं। ठीक, अब क्या होते हैं कि बड़े छोटे पत्थरों के नीचे नदी सरिताएं बहती है। किसके बहती है, उन पत्थरों के नीचे बहती है। और यही कारण है कि यह जमीन पर नहीं दिखाई देती। यही कारण है जो ये जमीन पर आपका दिखाई। क्लियर है। लिखिए, देख लिया, बात करेंगे तराई की। तो तराई में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका तराई क्षेत्र है, ये क्या होती है, ध्यान रखिए, सभी सरिताएं, कौन सी सरिताएं, जो यहाँ लुप्त होगी, सरिताएं इस भाबर पट्टी में जो लुप्त हुई थी या विलुप्त हुई थी, विलुप्त, लुप्त नहीं, विलुप्त, विलुप्त, वह दक्षिण में उन्हें दिखाई देती। ठीक, उन्हें दिखाई देती हैं या पुनः निकल आती, ज्यादा अच्छा है, निकल आती, निकल आती है। क्लियर है। ठीक, यह क्षेत्र नम व दलदली, दलदली का मतलब होता है स्वाम्पी रीजन, यह क्षेत्र नम व आपके दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, का निर्माण
करता है। इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यह क्षेत्र कृषि योग्य होता है। कैसा होता है? यह क्षेत्र कृषि योग्य। देखिए, हो गया। तो आपने भावर देख लिया। अब ये आपका तराई का रीजन आप देख लिया, और तराई के रीजन के बाद हम बांगर और देखेंगे। ठीक, तो दो बचे हैं, बांगर और खादर और बचा है इसमें। ठीक है, क्या बचा है? ध्यान दीजिए, एक बचा है बांगर बांगर क्षेत्र। ठीक, उत्तरी मैदान का विशाल भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियां ये नदियां बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। इस क्षेत्र में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक, अब आ जाओ ऐसे ही खादर पर। खादर को देख लेते हैं। खादर यह
बाढ़ वाले नए मैदान है। कैसे हैं? ये बाढ़ वाले नए मैदान हैं तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। यह है प्रति वर्ष पुनः निर्माण होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है और कह रहे हैं कि इस कारण ये क्या है? अधिक उपजाऊ है। ये कह रहे हैं इसी कारण क्या है? ये अधिक उपजाऊ है। क्लियर है? तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बांगर लिखिए और ध्यान रखना साथ में लिख लेना। ये है पुराना जलोढ़ है, या बांगर लिखिए, यह पुराना खादर है। पुराना खादर है इसलिए, अब वो नया बन गया तो उसको छोड़ दिया, इसलिए बांगर हो गया। चलिए, ये वाला पेज कॉपी करें, फादर को लिखे, फिर हम प्रायद्वीपीय जो भारत है उस पर बढ़ेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं, क्या है प्रायद्वीपीय भारत, इस पर हम लोग बात करें। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर है? ये भारत है, ये ऐसे बना लीजिए, ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना। अब देखिए, ये जो वो आपका रीजन है, ये वाला समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ये जो रीजन है, क्लियर है, तो इसे बहुत बार लोग यूं भी देखते हैं, ट्राइंगल शेप में। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है, क्लियर है, जो अभी अभी हमने बनाया है, फिर देखिए पुनः, ये है हमारा दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार है। क्लियर है? और दक्कन के पठार से ये जो क्षेत्र है, यहाँ कुछ पर्वत पाए जाते हैं। ये जो पार्ट है, ये है आपका पश्चिमी घाट। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। क्लियर है? कैसा है? पूर्वी घाट। और ध्यान रखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं, वह स्थान है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत। कैसा है? नीलगिरी पर्वत पर ही मिलते हैं। क्लियर है? ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर है अरब सागर। और ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? तो अब हम जो आ, आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए हम इस वाले हिस्से पर हम अच्छे से बात करेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे? कहाँ पर पठार है, और जो अन्य जो आपके पर्वत हैं, कुछ जो अन्य पहाड़ियां हैं, उनको देखेंगे हम। पहाड़ियों में हम जो आपका पूर्वी घाट है, साथ में जो आपका पश्चिमी घाट है, इसको भी हम देखेंगे। क्लियर है? इनको हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। और साथ में ध्यान रखिए, इसमें कुछ प्रमुख आपका, जो मैं बताना भूल गया, जो नदी है, उन नदियों को भी हम देखेंगे। क्लियर है कि कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर केन है, कहाँ पर बेतवा है, इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रायद्वीपीय भाग एक मेज के आकार का है। मेज के आकार का मतलब है, ये ऊपर से कुछ आपका सपाट जैसी स्थिति है। कैसा है? सपाट जैसा बना हुआ है। ध्यान दें, कैसा है? कुछ सपाट बना हुआ है ऊपर, जैसे मेज होती है ना सपाट, ऐसा है। क्योंकि ये क्या है? ये रीजन पठारी है,
और आप पठार की खासियत जानते हैं, जो पठार होता है वो ऊपर से क्या होता है, समतल होता है। पठार क्या होता है, ऊपर से समतल। पठार ऊपर से समतल, यानी कि बिना चोटी वाला होता है। याद रहेगा कैसे होता है, बिना चोटी वाला, यानी कि उसमें जो पक्टैलिटी है उसमें पीक नहीं होती। क्लियर है? तो एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए एक पठार निकल रहा है और हम उसको देख। तो इस तरीके से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कैसा कौन कौन सा रीजन है, इसको देखेंगे। प्लेट्यू क्षेत्र में जो हम पढ़ेंगे पूरे हम लोग देखेंगे कैसे ये अरावली से शुरू होता है, कहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत है, कहाँ पर नीलगिरी, दोडा बेटा, अन्ना मिलाई, ये सारी पहाड़ियाँ। क्लियर है? कार्डमियम जो हम आपको बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी वगैरह इनको बोलते हैं, इन सबको देखेंगे। तो फिलहाल हम आज के लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।